नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि डीआरडीओ, फिटर, टनर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने दो पार्ट अभी इसका नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जितने लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, रूल। तो कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी एंगल हम लोग चेक किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड। यह हमारा डीआरडीओ टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी गुवाहाटी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर्क वेल्डर, सेट जनरेटर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वेल्डिंग सेट रहता है इसका दूसरा नाम जो रहता है वह हमारा आर्क वेल्डर रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्क वेल्डर। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मैलाकाइट इज एन और आर मिनरल ऑफ। मैलाकाइट किसका एक अयस्क या मिनरल या खनिज है? तो देखिए, जो मैलाकाइट रहता है यह हमारा रहता है कापर का अयस्क है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कापर। ये हमारा डीआरडीओ फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की क्षण को पकड़ने हेतु क्या युक्ति प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है 3 चक, 4 चक, कॉलेट चक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी प्रकार की क्षण को पकड़ने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वह डिवाइस रहता है कॉलेट चक। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे डीआरडीओ फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। ये हमारा आरआरबी कोलकाता एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन कि किस गियर ड्राइव में एक्सियल थ्रस्ट को कम किया जा सकता है? ऑप्शन एस्पर गियर, वर्म गियर, हेरिंगबोन गियर, बेबल गियर। तो देखिए, जिस गियर ड्राइव में एक्सियल थ्रस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं वह हमारा रहता है हेरिंगबोन गियर। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर में क्या होता है कि एक्सियल थ्रस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो हम आपको बताए थे, जो स्क्वायर थ्रेड रहता है उसका जो एंगल रहता है यह 90 डिग्री होता है। तो 76 के यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 जो होता है ये हमारा एकमी थ्रेड का होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है। अब है 77 नंबर का क्वेश्चन कि ट्विस्ट ड्रिल का फ्लूट घुमावदार क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है अच्छी फिनिशिंग अच्छी लाने के लिए, कटिंग चिप्स बाहर निकालने के लिए, सी है कि कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाने को, डी है बी और सी के लिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, बी और सी के लिए। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियल कांटेक्ट बॉल बियरिंग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हल्के लोड के लिए, मीडियम लोड के लिए, भारी लोड के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए, जो रेडियल कांटेक्ट बॉल बियरिंग हम लोग प्रयोग करते हैं यह हम लोग करते हैं भारी लोड के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारी लोड के लिए हम लोग रेडियल कांटेक्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या है? ऑप्शन है लो टेंशन करंट स्पार्क प्लग को देना, बैटरी चार्ज करना, हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर में स्पार्क प्लग को देना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का जो कार्य होता है यह कार्य रहता है कि हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर में स्पार्क प्लग को देना रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर ही करेक्ट होगा कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी ट्रेसर टेक्निकल में आया हुआ क्वेश्चन था। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ल्यूब ऑयल, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना, रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करना, ल्यूब ऑयल के ताप को नियंत्रित करना। तो देखिए, जो थर्मोस्टेट वाल्व रहता है इसका मेन कार्य होता है कि रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने का कार्य होता है, थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य होता है। ये हमारा डीआरडीओ मैकेनिक डीजल में वो क्वेश्चन था। ये हमारे 81 नंबर का क्वेश्चन कि स्पिंडल स्पीड इन ए लेथ ऑफ फॉर टर्निंग ए 40 mm डाया जॉब एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट वुड बी 30 मीटर पर मिनट के कटाई गति पर एक 40 mm जॉब को मरोड़ के लिए सेंटर की
लेथ की स्पिंडल गति क्या होगी। तो देखिए इसकी जो गति होगी यह कितना होगा, 238 आरपीएम होगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति होती है। तो देखिए जो प्रकाश की गति होती है यह कितना होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये रहेगा सिर्फ प्रकाश की गति कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि वायर गेज में कितने स्लॉट्स को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है। तो ये जो रहता है यह 50 तक। तो वायर गेज में 50 स्लॉट को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 83 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 84 नंबर का क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज मोस्टली, प्रायः सोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो देखिए जो सोल्डर का गलनांक होता है यह 450 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्रेजिंग रहता है यह हमारा 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखता है। तो सोल्डरिंग का जो गलनांक होता है यह 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और जो ब्रेजिंग रहता है वह 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो 84 का हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन ढलवा लोहे का गलनांक डिग्री सेल्सियस में कितने के रेंज में होता है। तो देखिए जो कास्ट आयरन रहता है यानी कि ढलवा लोहा, उसका गलनांक जो रहता है वह 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका निम्न विस्तार रेंज होता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है। तो देखिए जो क्रेटर वियर होता है यह हमारा टिप पर होता है। तो क्रेटर वियर जो रहता है वह टिप से 2-3 mm ऊपर होता है। तो ये हमारा टिप पर ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो क्रेटर वियर रहता है हमारा टिप पर होता है। ये हमारा DRDO फिटर में वो क्वेश्चन है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, द परमानेंट ज्वाइंट इन माइल्ड स्टील सेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय, नरम इस्पात खंडों में अस्थायी संधियों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बोल्ट एंड नट्स के द्वारा, वेल्डिंग द्वारा, कूलिंग द्वारा, बॉयलिंग द्वारा। तो देखिए नरम इस्पात खंडों में अगर आपको अस्थायी संधियों को प्राप्त करना है तो हम लोग जो प्राप्त करते हैं इसे यह वेल्डिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो वेल्डिंग द्वारा जो हमारा ज्वाइंट बनता है वह अस्थायी ज्वाइंट बनता है, जबकि सोल्डरिंग द्वारा अस्थायी बनता है, नट बोल्ट द्वारा अस्थायी बनता है, रिवेटिंग द्वारा सेमी अस्थायी मतलब अर्ध अस्थायी बनता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वेल्डिंग के द्वारा अस्थायी संधियाँ बनती हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एकल प्रवर्तक पेंच चूड़ी में एक चूड़ी शिखर से आसन्न चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को चूड़ी का हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है रूट, अंतराल, कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चूड़ी शिखर से आसन्न चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अंतराल। 89 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारे यूपी आर्बिनल TGT2 फिटर में आया वो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक मशीन रीमिंग और टैपिंग जैसे कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो एक मशीन रीमिंग और टैपिंग जैसे कार्य करने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है वह मशीन हमारा रहता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गैंग ड्रिलिंग मशीन। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉल बियरिंग के लिए स्टील बॉल को किससे निर्मित किया जाता है। ऑप्शन है ढलवा लोहे से, मृदु इस्पात से, जंगरोधी इस्पात से, कार्बन क्रोम स्टील से। तो जो बॉल बियरिंग बनाया जाता है तो जो स्टील बॉल रहता है वह स्टील बॉल जो रहता है वह कार्बन क्रोम स्टील का बनाया जाता है। ये हमारा MES फिटर ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन था। यह हमारा DRDO मोटर मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंजेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन है डीजल सप्लाई को रोकना, डीजल स्प्रे करना, डिलीवरी वाल्व को खोलना, इनमें से कोई नहीं। तो इंजेक्टर का देखिए जो मेन कार्य होता है वह रहता है कि डीजल स्प्रे करना, डीजल को स्प्रे करने का काम इंजेक्टर का कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 91 का। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर गेज क्या होता है। तो टेम्परेचर गेज जो होता है यह पानी के ताप को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर गेज का कार्य पानी के ताप को दर्शाना रहता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि लेथ पर डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड काटने के लिए जिनका पिच 1 mm है, कर्तन औजार का फीड रेट होना चाहिए।
तो देखिए जिनका पिच 1 mm है तो कर्तन औजार का जो फीड रेट होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 2 mm पर रिवोल्यूशन होना चाहिए। ये हमारा LMRC मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 94 नंबर का क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो देखिए एनीमोमीटर द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, वायु का दाब मापते हैं। तो 94 का यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वायु दाब को मापना है तो हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, घनत्व मापते हैं। तो घनत्व मापते हैं किससे, हाइड्रोमीटर द्वारा। थर्मोमीटर द्वारा हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रेड 00 स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं? ऑप्शन है वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है, निरीक्षण के लिए किया जाता है, अन्य ग्रेड के स्लिप गेजों की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है, डी है उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो ग्रेड जो 00 स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता जांचने के लिए हम लोग ग्रेड 00 स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो 95 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट और टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग का जोड़ कितने डिग्री सेल्सियस पर खुल जाता है? तो देखिए जो ब्रेजिंग का ज्वाइंट रहता है, अगर इसे खोलना तो आपको 950 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेजिंग जो है खुल जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि सादे कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा मतलब कितने पर मजबूती अधिक होगी? तो देखिए जो सादे कार्बन स्टील में रहते हैं इसमें कार्बन की जितने परसेंटेज मात्रा पर मजबूती अधिकतम रहती है वह हमारा रहता है, अगर उसमें 0.83 है तो उसमें क्या होगा कि परसेंटेज अगर ज़्यादा है 0.83 से तो वह उसकी मजबूती ज़्यादा होगी। 98 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन रिक्वायर्स द कटिंग एज ऑफ ए टूल बिट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द वर्क सेंटर लाइन? निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? ऑप्शन है बोरिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, टर्निंग। तो देखिए कि कटाई औजार का जो कटाई सिरा रहता है यह कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह कब होता है, किस ऑपरेशन में होता है? तो यह आप फेसिंग ऑपरेशन करते समय जो औजार का कटाई सिरा रहता है यह कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर रहता है फेसिंग ऑपरेशन में। तो टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर कितनी होती है तो आपको पता होगा, तो आप लोग बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है, जो कि हम आप लोगों को बताएं ना किसी वीडियो में, अगर आप लोग डेली देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारा CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर। यह है किस स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक ओर को तिरछा होता है। इसका उपयोग धातु की चकती पर फ्लैंज चढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हैचेट स्टेक, प्लेनेसिंग स्टेक, हाफ मून स्टेक, फ्यूनल स्टेक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह हो जाएगा हाफ मून स्टेक। जो होता है एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक और तिरछा होता है और इसका जो उपयोग होता है यह धातु की चकती पर फ्लैंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हाफ मून स्टेक करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर का क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।